सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 523 भाग देवी भागवत महापुराण में 24वें अध्याय से प्रारंभ कर रहा हूं। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना, मारीच आदि ऋषियों का हिमालय के पास जाकर अपनी पुत्री भगवान शंकर को समर्पित करने का परामर्श देना तथा हिमालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करना इस 24वें अध्याय में है। आत्म परिचय 523 में श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक आप सुनेंगे, जिसमें भगवान शंकर पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। आइए सबसे पहले माता भगवती भगवान भोलेनाथ को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम कर दे। श्री महादेव वाच तथा शंभु समादाय कामदेव शरीरजम भस्म सर्वेषु देहेषु भूतिलेपम विदाय च पुनस तपसि शैलेन्द्र श्रृंगे भूत गणेशा पर्वत्यापि च शैलेन्द्रे तपसे समुपाविशत् शंभु संध्याय ताम देवीं देवी तमपि शंकरम संध्याय मनसा सहस्रत्रये मानयत् तथा शंभु सुदुःखार्था कामेन भस्मरूपिणा पार्वती निकटम गत्वा कृतांजलिरिदं वचा प्राब्रवीते परमेशानि तपस्त्यज सुदुश्चरं ध्यानेन परिजप्येन मौनेन महता त्वया कृतस्त्वयैव दासोऽहं माम सेवायै नियोजये त्वदङ्गमार्जने हार केयूर परिधापने त्वदंग परिसंस्कारे अलक्तकादिभिरादरात् न्यूंक्ष पर्वत सुते प्रसन्ना यदि मे शिवे निर्दग्धो अस्मि भृशं भस्म रूपिणा मदनेन चा देहिस्थेन महादेवी मामुद्धर्मनो भवात् त्वं सर्व दुर्गार्तिहरा दुर्गाभीष्ट फलप्रदा त्वाम आश्रयन्ति ये तेषां दुःखं संजायते नहि अहं त्वं सर्वथा भक्तिभावेन समुपाश्रिता मामुद्धर महादुर्गे काम सागर मध्यता यथा त्वं संस्मृतिजुषां मोक्षदासी दयामयी तथा मां कृपया काम सागराच समुद्धर एवं संप्रार्थिता शंभु प्रोवाच हिमदेहजा सखीम संबोधे लज्जाभिनत वक्त्रा स्मित आनना। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर में उसका लेपन कर पुनः अपने भूतगणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्यारत होने के लिए चला गया और पार्वती भी उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गई। भगवान शंकर ने मन से उन देवी का और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम के अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर वचन बोले, परमेशानी अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। देवी, आपके कठिन ध्यान जप और मौन व्रत से मैं आपका कृतदास हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने
अंग मार्जन में, हार केयूर पहनाने में तथा आलक्तक आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलंकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा को हरने वाली हैं। आप अभीष्ट वर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। मैंने भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। महादुर्गे, काम रूपी सागर के मध्य में मैं पड़ा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।